नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन के ऊपर। ओके, और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन डालने का कोशिश किए हैं। तो आप लोग जो है अच्छा से वीडियो को लास्ट तक देखें, एग्जाम में शायद जो मतलब कुछ हेल्प हो जाए। ओके, और आप लोग जो है पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं कंप्यूटर का, जो 7-8 वीडियो आ चुका है, तो आप लोग जो है ऑल टोल वीडियो जो अच्छा से देख लें, आपको जो है एग्जाम में कुछ मतलब जो है हेल्प हो जाए तो अच्छी बात होगी। तो दोस्तों आइए जो है आज का वीडियो स्टार्ट करें और जो है देखें। इसमें जो है टोटल शायद जो है 90 क्वेश्चन है लगभग। ओके, तो आप लोग जो है अच्छा से 90 क्वेश्चन जो देखें। ओके, तो चलिए जो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करें। और आपको यदि वीडियो जो अच्छा लगेगा तो थोड़ा जो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, और इसमें जो है वन लाइनर टाइप का दिए हैं, और जो है उसके बाद आपको जो है मतलब MCQ पे भी लाएंगे। ओके, वो जो है 50 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का, जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए MCQ का भी वीडियो आएगा। ओके, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करें और देखें जो है जल्दी जल्दी जो है 90 क्वेश्चन है, तो अच्छा से देख लें। ओके, चलिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? तो इसका आंसर क्या है? जो है डिजिटल डाटा के रूप में। ओके, चलिए अगला देखें। दूसरा नंबर क्या है दोस्तों कि कंप्यूटर बंद होने पर इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है किस में? जब जो कंप्यूटर बंद होता है तो डाटा आप जो है किस में सेव करते हैं, जो डाटा आपका रहेगा? तो जो है सेकेंडरी सहायक स्टोरेज जो डिवाइस में डाटा बना रहता है कंप्यूटर बंद करने के बाद। ओके, चलिए अगला देखें। जो है सेकेंडरी कहिए या फिर जो है सहायक मेमोरी कहिए। चलिए, तो कंप्यूटर के जो है मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं। कंप्यूटर के जो है मेन मेमोरी है वो आपका कौन है? जो है रैम और जो है रोम। ओके, चलिए अगला देखें। थोड़ा सा छोटा कर दें। चलिए, आपका ये क्या है कि किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? ओके, कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किसका प्रयोग किया जाता है? जो है फ्लिप फ्लॉप का। ओके, चलिए अगला देखें। 55 नंबर क्या है कि सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को क्या करने की आवश्यकता होती है? जो है लगातार विद्युत जो है सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, हाँ, इसमें जो है मतलब जो है आपको कंटिन्यू जो है लाइन मतलब जो है नहीं भी रहेगा, ऑफ भी आप जो है यदि कर देते हैं तो भी उसमें जो डाटा स्टोर जो मतलब रहेगा। ओके, हाँ, चलिए अगला देखें। 6ठा नंबर जो है रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं किस में? ओके, जो उच्च गति जो होता है स्मृति तत्व जो होता है, ओके, वह किस में स्थित होता है? वो जो है रोम में। जो है रोम का पूरा नाम क्या होता है? जो है रीड ओनली मेमोरी, और जो है मतलब जो है रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, चलिए अगला देखें। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर जो डाटा यथावत रहता है। मतलब जो है ये जो है आपको जो है यही क्वेश्चन पहले भी था 1-2 में। तो समझिए कि जो सेकेंडरी जो स्टोरेज होता है उसमें कंप्यूटर यदि मतलब जो है ऑफ भी होता है तब भी आपका जो है डाटा यथावत रहता है किसमें? सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में। ओके, चलिए अगला देखें। कंप्यूटर का बिल्ड इन मेमोरी है जो है रोम। जो रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है ना, इसमें ओनली जो है रीड कर सकते हैं। चलिए अगला देखें। चलिए नंबर क्या है कि जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं। मतलब जब पावर बंद करने के बाद भी जो है डाटा रहती है तो उसको हम लोग क्या पढ़े हैं? सहायक मेमोरी। ओके, जो है सेकेंडरी आती है स्टोरेज, और जो डाटा खत्म हो जाती है उसको क्या कहते हैं? अस्थाई मेमोरी, और फिर या तो जो है वोलेटाइल मेमोरी। ओके, हाँ, चलिए अगला देखें। ये 10वां नंबर क्या है कि जो है वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता है कहलाता है। मतलब जो काम करता है वो उसको जो है चेंज नहीं कर सकता या फिर जो है मिटा नहीं सकता है, उसे क्या कहता है? जो है रीड ओनली, जो है केवल जो है रीड करना, पढ़ने के लिए। ओके, हाँ, चलिए अगला देखें। इसमें क्या है? रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि जो है रैम क्या है? जो वोलेटाइल है, अस्थाई है मेमोरी है, क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ओके, हाँ, यह जो है अस्थाई मेमोरी है। आपका यदि जो है पावर कट हो जाता है तो इसका जो मतलब जो डाटा स्टोर नहीं रहता है। ओके, जो है रैम में। चलिए अगला देखें। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं।
किसका? रोम का। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, रैम जो है रैंडम एक्सेस जो है मेमोरी, और जो है रोम जो है रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो है डाटा क्या होता है, ख़त्म जो है मतलब जो हो जाता है। यह क्या है? रैम जो है अस्थाई है, वोलेटाइल है, ओके। लेकिन ये जो है रोम क्या है? अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है, ओके। लाइन कटने पर भी उसमें डाटा स्टोर रहता है रोम में। चलिए इसमें वोलेटाइल चिप होते हैं जो वो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, तो उसको क्या कहते हैं? जो है रैम। क्या कहते हैं उसको? जो रैम। चलिए अगला देखें, 14 नंबर क्या है? निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है। किसको किया जाता है प्रोग्राम? जो है रोम को, ओके। रोम रीड ओनली मेमोरी, ओके। चलिए अगला क्या है कि कैसेट टेप से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है प्रयोग? सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड से, ओके। चलिए अगला देखें, जो है रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है, मतलब जो अभी का जो है उन्नत जो है मतलब रूप जो रोम का EEPROM है, EEPROM, ओके। हाँ, और जो है डबल ई। चलिए आगे देखें, रोम का अभिप्राय है जो है रीड ओनली मेमोरी, पूर्ण रूप है ना। चलिए 18 नंबर क्या है? रोम का एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना को क्या कर सकते हैं? केवल पढ़ सकते हैं, ओके। ये क्योंकि इसका अर्थ ही होता है जो है रोम का रीड ओनली मेमोरी, ओके। हाँ, ओनली जो है रीड कर सकते हैं। अगला देखें, किस मेमोरी के डाटा को एक सेकेंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है? ओके, मतलब उसको जो है नया नया में आप एक सेकेंड में कई बार कर सकते हैं, उसको जो है कौन सा कहते हैं? मेमोरी जो है डायनामिक मेमोरी, जो है रैम, ओके, जो है डायनामिक रैम। चलिए अगला देखें, ये सब एक तरह से जो है डाटा स्टोर करने के लिए है, ओके। चलिए अगला देखें, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित जो है तीव्र, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी है, उसको क्या कहा जाता है? कैश मेमोरी, ओके। हाँ, ये कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित क्या है? तीव्र है, महंगा है और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी है, उसको जो है मतलब ये कहा जाता है कैश मेमोरी, ओके। चलिए अगला देखें, कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? रोम। और जो है रैम क्या है? जो है वोलेटाइल है, ओके। हाँ, तो जो है रैम जो है वोलेटाइल है और जो है रोम जो है नॉन वोलेटाइल है, ओके। हाँ, चलिए अगला देखें, 22 नंबर क्या है? प्रोम का विस्तारित रूप है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। चलिए अगला देखें, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए ये क्या है? 23, जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, कहाँ पे? जो है रैम में, ओके। रैम RAM। चलिए अगला देखें, रैम इसके बारे में ये मतलब दिया है, एक जो है टेम्पोररी तथा जो है वोलेटाइल स्टोरेज एरिया है। कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में स्टोर डाटा गायब हो जाती है, ओके। ये जो है रैम के बारे में पूरी इसकी कहानी है, ओके। हाँ, चलिए तो आप लोग को पढ़ते पढ़ते अभी जो है देखते देखते जो है शायद कुछ जो मतलब जो है क्लियर हो जाएगा, ओके। चलिए रैम में क्या होता है? जो है इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डाटा स्टोर करते हैं, ओके। चलिए अगला देखें, चलिए ये जो है क्या है? रैम का उल्टा है। 26 नंबर क्या है? परमानेंट जो है इंस्ट्रक्शन जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर में प्रयोग लाता है और जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, स्टोर किए जाते हैं कहाँ? जो अस्थाई होता है वो जो है रोम में होता है, रीड ओनली मेमोरी में। इसका जो है मतलब डाटा कंप्यूटर ऑफ के बाद भी इसमें जो है डाटा बना रहता है, ओके। चलिए अगला देखें, जो है रोम की विशेषता क्या है? जो मतलब रोम की विशेषता मतलब यह है कि रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, ओके, और यह परमानेंट होता है, ओके। हाँ,
जो वोलेटाइल खाली होगा वह अस्थायी होगा, टेम्पररी होगा। ओके, हाँ चलिए अगला देखें। चलिए ये आपका क्या है 28 नंबर, सीपीयू जिस प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा होता है उसे रखा जाता है। मतलब आप जब कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो उस समय जो डाटा मतलब रखा जाता है उस टाइम वो कहाँ पे, रैम में, RAM, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ओके, यह अस्थायी होता है ना। चलिए अगला देखें। कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है? कौन सी आती स्टोरेज है? जो है मैग्नेटिक टेप। ओके, हाँ चलिए अगला देखें। चलिए ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डाटा को बनाए रखता है, क्या कहलाता है? जो है नन, जो है वोलेटाइल। कौन है, रैम या रोम? क्लियर हो गया होगा, रोम। ओके, जो है रीड ओनली मेमोरी। जब जो है नन वोलेटाइल का बात आएगा तो रोम, और जो है वोलेटाइल का आएगा बात तो रैम। ओके, हाँ चलिए अगला देखें। रैम का पूरा रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह जो है क्या है, वोलेटाइल है और अस्थायी है। ई क्या है, EEPROM का पूर्ण रूप जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, चलिए अगला देखें। 33 नंबर क्या है, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। कोई जो है डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। ओके, हम लोग सुनते होंगे फॉर्मेट, जो वर्ड कंप्यूटर में फॉर्मेटिंग होता है। ओके, तो ये होता है जो है डिस्क को जो है ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया होती है फॉर्मेटिंग। चलिए 34 नंबर, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिस्क ड्राइव। ओके, चलिए अगला देखें। थोड़ा हम लोग जो है जल्दी चलें क्योंकि जो है 90 क्वेश्चन। ओके, चलिए 35 क्या है कि थिक जो है रिजिड मेटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाता है? हार्ड जो डिस्क कहलाता है। ओके, चलिए अगला देखें। 36 नंबर क्या है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क किस प्रकार का है? जो है नॉन वोलेटाइल। ओके, चलिए मतलब अस्थाई, नॉन वोलेटाइल मतलब अस्थाई। ओके, हाँ चलिए 37 नंबर क्या है, फ्लॉपी डिस्क में डाटा को जो है वृत्ताकार पथों में रिकॉर्ड किया जाता है, जो कहलाता है क्या? जो है ट्रैक्स। क्या कहलाता है? फ्लॉपी डिस्क में जो डाटा जो रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रैक्स। ओके, चलिए अगला देखें। कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है किस में? डिस्क ड्राइव में। ओके, हाँ ये तो सुनते ही होंगे आप लोग, कोई जो है डिस्क लगाते हैं तो हम लोग जो है डिस्क ड्राइव में लगाते हैं। चलिए 39 नंबर क्या है कि फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटने की संभावना को बचाता है, क्या? जो है राइट प्रोटेक्ट नोच। ओके, हाँ कोई मतलब जैसे गलती से जो है डाटा मिट गया तो उस संभावना को जो है रोकता है कौन? जो है राइट प्रोटेक्ट नोच। चलिए अगला देखें। 40 नंबर क्या है कि वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सिस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाता है? जो वह मेमोरी जो है डिवाइस जिसमें एक्सिस टाइम डाटा के लोकेशन पर जो निर्भर नहीं करता है, कहलाता है जो है रैंडम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ओके, चलिए अगला देखें। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है? तो इसका है कि कंप्यूटर जो स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रखता है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क। ओके, चलिए अगला देखें। 42 क्या है? CD रोम तथा CD RW में क्या अंतर है? तो आपका ये है कि CD R जो है W को जो है राइट किया जा सकता है, पर CD रोम को केवल जो है रीड किया जा सकता है। ओके, R जो है W का क्या होता है मीनिंग? चलिए हम आगे बताते हैं आपको। ओके, आगे है
रैम एक स्टोरेज यूनिट है, ये कहलाता है क्या, प्राइमरी या जो है मुख्य स्टोरेज। ओके हाँ। 44 क्या है कि सीडी से आप पढ़ और जो है लिख सकते हैं। सीडी पे दोनों काम हो सकता है जो है मतलब, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि सीडी आर डब्ल्यू है या सीडी जो है रोम है। ओके हाँ। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सीडी रोम का पूरा रूप क्या है। कॉम्पैक्ट जो है डिस्क, जो रीड ओनली मेमोरी। ओके हाँ। सीडी का होता है कॉम्पैक्ट जो है डिस्क, और मतलब रोम का तो जानते ही हैं रीड ओनली मेमोरी। सीडी तथा डीवीडी उदाहरण है, किसका जाती है उदाहरण, ऑप्टिकल डिस्क का। सीडी और जो डीवीडी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। ओके चलिए अगला देखें। सीडी आर डब्ल्यू डिस्क पर, आर जो है डब्ल्यू इसको नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन अभी हम आर डब्ल्यू इसलिए रहे पर कि आर जो है डब्ल्यू का क्या होता है आप लोगों को आगे हम बता रहे हैं। सीडी आर डब्ल्यू डिस्क पर पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है, मतलब आप जो है रीराइट कर सकते हैं, रीराइट फिर से राइट। ओके चलिए। सीडी आर डब्ल्यू पर आप सूचना को जो है रीड, राइट और जो है रीराइट कर सकते हैं। किस पे, सीडी आर जो है डब्ल्यू पे, लेकिन जो है सीडी रोम पे क्या होगा, ओनली जो है रीड होगा। ओके चलिए। 49 क्या है, सीडी आर डब्ल्यू का पूरा रूप है, चलिए समझ लीजिए अब, जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। आर डब्ल्यू का अर्थ होता है जो है रीराइटेबल। ओके सीडी जो है रीड ओनली है या री जो है राइटेबल है, इसको थोड़ा देखना होगा, है ना। हाँ तो आदमी जैसे लेता है कोई सीडी तो पहले पूछता है। ओके हाँ चलिए अगला देखें। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो है वर्म का विस्तारित रूप है जो है राइट वंस रीड मेनी, ये जो एग्जाम में आता है खूब, वर्म जो है राइट वंस जो है रीड मेनी। ओके चलिए अगला देखें। 51 नंबर क्या है कि दी जो है यूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का जो है इकोनॉमी है, इसका मतलब संक्षिप्त जो है रूप क्या है, जो है यूजेबल जो मतलब ऑप्टिकल स्टोरेज है, सीडी जो है रीराइटेबल, आर डब्ल्यू को अब पढ़िए क्या है, जो है रीराइटेबल। ओके हाँ जो है दोबारा से लिखने वाला, है ना, रीराइटेबल। चलिए 52 क्या है, जो है लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को कहते हैं, क्या कहते हैं, पेजिंग कहते हैं। ओके चलिए अगला देखें। अगला क्या है 53, वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है निर्भर करता है किस पे, जो है डिस्क स्पेस पर। चलिए अगला देखें। जो इसका तो नाम सुने ही होंगे, पेन ड्राइव क्या है, तो एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, मतलब जो हटाई वाला इसका अर्थ हुआ कि आप उस पर जो है डाटा हटा सकते हैं, फिर से स्टोर कर सकते हैं, है ना। हाँ अब ये नहीं है कि जो मतलब एक बार जो डाटा स्टोर हो गया तो बाद हटेगा नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, आप उससे जो डाटा ख़त्म भी करते हैं पेन ड्राइव से, है ना। चलिए अगला देखें, छोटा कर देते हैं। चलिए ये क्या है कि कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढकर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर जो लाना कहलाता है, मतलब कोई कंप्यूटर की मेमोरी में जो डाटा या डॉक्यूमेंट रहता है सेव, उसे ढूंढकर स्क्रीन पर लाना कहलाता है क्या, जो है रिट्रीव, क्या कहलाता है, जो है रिट्रीव। चलिए अगला देखें। स्टोरेज की कम जगह में अधिक डाटा या फाइलों को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है फाइल कंप्रेशन। ओके चलिए आगे देखें। 57, कंप्यूटर के इस मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत। कौन सी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। ओके चलिए अगला देखें। 58 क्या है, बैकअप का अर्थ है क्या, जो है मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी कर जो डाटा को सुरक्षित जो रखना, मतलब आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से हटकर आप अपने जो है डाटा को कहीं और मतलब स्टोर जो है देते हैं कर, तो उसको कहा जाता है बैकअप। मतलब आप जो है कुछ चीज़ जो मतलब जो डाटा को आप अपने बैकअप में जो है रखे हुए हैं। ओके क्योंकि जो मेन जो है मतलब जो है डाटा यदि ख़त्म भी हो जाता है, मतलब जो है उड़ भी जाता है या फिर जो है डिलीट भी हो जाता है, तो जो आप जो डाटा बैकअप में रखे हुए हैं वो जो डाटा काम करेगा। ओके चलिए अगला देखें। 59 क्या है, मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मेमोरी मैनेजमेंट। ओके चलिए अगला देखें।
60 क्या है कि हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति को पता लगाने में लगने वाला समय क्या कहलाता है। वो जो टाइम जो है लगता है उसको क्या कहते हैं, एक्सेस जो है टाइम। ओके, आप जो है कोई मतलब जो है डाटा का स्थिति पता लगा रहे हैं, उसमें जो टाइम लगता है उसको एक्सेस टाइम कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखें। किस मेमोरी का एक्सेस समय मतलब एक्सेस जो है टाइम सबसे कम है, कैश मेमोरी का। ओके, चलिए अगला देखें। इनमें से सबसे तेज मेमोरी है जो है रजिस्टर्ड मेमोरी, मतलब जो सबसे जो है तेज मेमोरी है वो आपका कौन सा है, जो है रजिस्टर्ड मेमोरी है। ओके, चलिए अगला देखें। जो है किस स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा को अधिकतम मात्रा को कहते हैं। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं क्या, स्टोरेज क्षमता, है ना। चलिए अगला देखें। 64 क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद जो है वास्तविक डाटा ट्रांसफ़र में लगने वाला समय कहलाता है एक्सेस टाइम। ओके, एक्सेस टाइम। चलिए अगला देखें। किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता कहलाती है, क्षमता क्या कहलाती है, स्टोरेज कैपेसिटी, है ना। चलिए अगला क्या है, 66 प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं मेन मेमोरी। ओके, हाँ, चलिए अगला देखें। कंप्यूटर में स्थित अस्थाई मेमोरी कहलाता है रोम, कौन, रोम जो है रीड ओनली मेमोरी। ओके, चलिए अगला देखें। कंप्यूटर का जो है मेन वर्किंग मेमोरी है जो रैम, जो काम करते रहता है, जो है कंप्यूटर जब चालू होता है तो कौन, जो रैम। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए आगे देखें। कंप्यूटर में रैम होता है, समझिए कि हाँ जो है आप लोग वोलेटाइल मेमोरी, और जो है रोम होता है वो जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ओके, चलिए डीवीडी का विस्तारित जो रूप है जो है ये डिजिटल वीडियो वर्सेटाइल डिस्क। ओके, इसको जो है वीडियो डिस्क भी लिखता है या फिर जो है वर्सेटाइल डिस्क भी लिखे। ओके, चलिए अगला देखें। कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है जो ये मतलब डाटा जो स्टोरेज होता है वो ऑप्टिकल भंडारण यानी ऑप्टिकल स्टोरेज होता है। ओके, चलिए अगला देखें। 72 क्या है कि जो है डिस्क पर स्थित डाटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता है, क्या कहलाता है, तो जो है रीड ओनली। ओके, जो फिर से जो है मिटाया या फिर बदला नहीं जा सकता है उसको हम लोग कहेंगे रीड ओनली, है ना। चलिए अगला देखें। हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसे कहते हैं, इसे कौन सी कहते हैं, मेमोरी, जो है वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है, जिसका उपयोग जो है रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला देखें। 74 आसानी से समझे जा सकने वाले इंस्ट्रक्शन को कहते हैं, मतलब जो मतलब जैसे कि आसानी से समझ में आ जाता है उस इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, तो जो है यूजर, उसको कहते हैं यूजर फ्रेंडली, है ना। चलिए अगला देखें। यदि आप जो विंडोज़ 98 को विंडोज़ एक्सपी में बदल दें तो आप जो है वास्तव में क्या कर रहे हैं, इसको आप जो है अपग्रेड कर रहे हैं। आप जो है विंडोज़ जो 98 को यदि जो है विंडोज़ एक्सपी में आप बदलते हैं तो आप जो है मतलब अपग्रेड करते हैं, मतलब नहीं कहता है कि सिस्टम जो है मतलब जैसे कि अपग्रेड हुआ है ना, ऐसे आप लोग सुनते होंगे। तो वही जो है मतलब ये था अपग्रेड था, उसका जो मतलब अगला जो रूप है, उसका जो अगला जो स्तर है उसको आप मतलब क्या कर दी हैं, अपग्रेड उसमें कर दी है ना। चलिए तो जो है विंडोज़ एमई में एमई का अर्थ क्या है, जो मिलेनियम। ओके, चलिए अगला देखें। ये क्या है आपका जो है मतलब हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डर के भीतर जो रह सकता है, मतलब फोल्डर के भीतर जो रहेगा उसको क्या कहते हैं, जो है सब फोल्डर। ओके, चलिए अगला देखें। 78 यद्यपि विंडोज़ में एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथापि इनमें से सक्रिय प्रोग्राम हो सकता है, मतलब एक साथ कई प्रोग्राम एक ही समय में खोले जा सकते हैं लेकिन उसमें जो सक्रिय जो होगा प्रोग्राम केवल एक होगा, है ना। चलिए अगला देखें। 79 क्या है कि जो है यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम
देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम। ओके, हाँ, आप लोग जो भी सेव करते हैं किसी जो है नाम से, उसको फाइल नेम कहा जाता है ना। सुनते होंगे कि किस नाम से फाइल को सेव किया। चलिए 80 नंबर देखें। छोटा ग्राफिकल चित्र को जो आपके स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन फाइल या फोल्डर को जो निरूपित करता है क्या कहलाता है? आइकन, है ना। चलिए, जो भी आपके जो स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन फाइल या फोल्डर जो है मतलब दिखाता है उसको एक तरह से आइकन कहा जाता है। ओके, चलिए अगला देखें। 81, कंप्यूटर मेमोरी में फाइलों को स्टोर कर जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है कहाँ? फोल्डर्स में। ओके, हाँ, चलिए अगला देखें। 82, किसी सेव किए गए डॉक्यूमेंट को कहते हैं फाइल। उसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट को फाइल कहते हैं। और फिर फाइल को आप लोग एक फोल्डर में जो है डाल देते हैं। जो भी 2-4 फाइल होता है उसको एक फोल्डर में, नहीं तो मतलब जो एक फोल्डर में एक भी फाइल जो रह सकता है। कोई ये नहीं है कि एक फोल्डर आप किसी जो नाम से बनाइएगा उसमें जो मतलब जो है एक ही है फाइल, या जो मतलब 100 है फाइल, उसमें कितना भी फाइल जो है रह सकता है। तो 83 देखिए, किस में फाइल नेम और संभवतः जो है डायरेक्टरी या फोल्डर होता है? फाइल स्पेसिफिकेशन में। ओके, हाँ, आप फाइल को जहाँ पे स्टोर करते हैं वो फोल्डर होता है ना। 84 क्या है कि यह जो है स्क्रीन पर एक सिंबल होता है जो है मतलब डिस्क डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को जो रिप्रेजेंट करता है और उसे आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या कहलाता है? आइकन कहलाता है। ओके, और यह जो है मतलब जो है दिखता कहाँ है? स्क्रीन पर एक सिंबल होता है, उसको हम लोग आइकन कहते हैं। चलिए 85 क्या है? कंप्यूटर मॉनिटर का एक आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम जो है डाटा, दस्तावेज या सूचना आदि को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? जो विंडो कहलाता है। ओके, चलिए अगला देखें। 86, कंप्यूटर में जो है .xls एक्सटेंशन का प्रयोग होता है किसमें होता है? एक्सेल फाइल के लिए। जब जो है .xlx जब रहेगा तो उसमें आप समझिएगा यह एक्सेल में स्टोर है, यह एक्सेल का क्या है? फाइल है। चलिए 87 क्या है? कंप्यूटर बंद या स्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को कहते हैं, या स्टार्ट किए बिना पेरिफेरल जो है डिवाइस को निकालने या जोड़ने को कहते हैं प्लग एंड प्ले। ओके, चलिए अगला देखें। 88, स्क्रीन पर जो है दिखने वाले कमांड्स की सूची कहलाता है क्या? जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, स्क्रीन पर जो कमांड की जो होती है सूची वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। चलिए 89 क्या है? कंप्यूटर पे एक आयताकार क्षेत्र जो चालू प्रोग्राम और सूचना को दर्शाता है, जो मतलब जैसे स्टार्ट रहता है, जो प्रोग्राम खुला रहता है उसको क्या कहते हैं? विंडो, है ना। चलिए अंतिम 90 जो है विंडोज़ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का उदाहरण है आइकन। ओके, जो है विंडोज़ पे जो भी ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन होता है उसको आइकन कहा जाता है। ओके, चलिए तो दोस्तों ये था जो है 90 क्वेश्चन। ओके, तो आप लोग जो है अच्छा से जो है रिपीट करके भी देख सकते हैं, अच्छा से जो है देख लीजिए। ओके, तो जो है दोस्तों और इस पे जो है MCQ भी लाएंगे। ओके, जो मतलब जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए आपको जो है MCQ भी ला के देने का कोशिश करेंगे। तो जो है दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा जो है लाइक कर दें, कमेंट्स भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, तो दोस्तों चलिए जो है मिलते हैं एक अच्छा सा वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।